चलिए फिर, हैप्पीनेस इज फाउंड मोर इन पर्पज देन इन प्लेजर। बताइए क्या मतलब है इसका? हेलो। यही कि मतलब हेलो, हाँ आ हाँ रही आवाज? बोलिए। हाँ, इसका मतलब ये है कि मतलब हमारी लाइफ का बड़ा विजन होता है, पर्पस होता है जो हमको ड्राइव करता है। वही हम लोग प्लेजर ये रहता है कि हम छोटी मोटी चीजों में खुश हो जाते हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको मिल रहा है, जो आपने खा लिया, कुछ मूवी देख ली है, तो खुशी उसमें नहीं है। खुशी है कि जब आप मतलब कि हमारे लाइफ में क्या है ना, दो तरह की ऑप्शंस हैं बेसिकली। एक तो हम वो लाइफ जिए जिसमें क्या है ना, मज़े मज़े हो, मोमेंट्री प्लेजर जिसको बोलते हैं, मोमेंट्री प्लेजर। और दूसरा है जो कोई पर्पज ड्रिवन हो। तो हमारे पास अब ऑप्शंस है कि चाहे तो हम प्लेजर ड्रिवन लाइफ जिए या तो फिर पर्पज ड्रिवन। ये डिपेंड करता है हम पे कि हम क्या चाहते हैं बेसिकली। ये इस टॉपिक का मतलब कहना चाहता है। समझ में आ गया ना? और हैप्पीनेस क्या है ना, हैप्पीनेस एक रियल सेटिस्फेक्शन है, ना कि केवल है। ये हंसने को हैप्पीनेस नहीं बोला जाता है। रियल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम इनर साइड है, ये है हैप्पीनेस बेसिकली। हैप्पीनेस इज ए क्वालिटेटिव टर्म, नॉट ए क्वांटिटेटिव टर्म। ये मेरे समझ में आ जाना चाहिए। फिर चलिए बताइए, इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। इंट्रोडक्शन एक स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं। आ रही है अब आवाज? हाँ हाँ हाँ। उसमें ये है कि एक ट्रैवलर रहता है, वो 3 लोगों को देखता है, उनसे पूछता है, पहले वाले से पूछता है क्या क्या काम कर रहा है, तो सिंपल ये बोलता है कि मैं एक स्टोन कटिंग का काम कर रहा हूँ। दूसरे से पूछता है तो वो बोलता है कि मैं अपने आजीविका चलाने के लिए, लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए ये काम कर रहा हूँ। फिर तीसरे से पूछता है तो वो बोलता है कि मैं ये काम जो कर रहा हूँ उससे एक मैं बिल्डिंग बनाऊंगा जो लंबी मतलब आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करेगी। का बात इससे ये समझ आता है कि बात तो है, काम तो सेम सिमिलर सा ही है, बट तीसरा वाला जो पर्सन है वो अपने पर्पस से ड्रिवन था, तो वो और ज्यादा खुशी से काम करेगा और ज्यादा खुशी से इंडल्ज होकर के उसमें काम करेगा और खुशी महसूस करेगा। हाँ मतलब वही जिसमें कहते हैं सोशल सर्विस की फीलिंग्स हो, सोशल ड्रिवन सोसाइटी हो, उसका पर्पज जो है ना सोशल मतलब जो सोशल पर्पज रहता है ना वो भी फुलफिल होना चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है ना तो मतलब जो है ना मतलब ठीक है तब ये सी का मतलब है बेसिकली। देखिए ठीक है, आपने एग्जाम्पल सही बताया। मैं एग्जाम्पल ये बता सकता हूँ इसमें बेसिकली ये कि क्या है ना कि जब इंडिया पहली बार जो है ना अग्नि मिसाइल को टेस्ट किया था, है ना, तो बहुत लोगों ने क्या है ना अब्दुल कलाम से बोले कि चलो सेलिब्रेट करते हैं, ये बहुत बड़ी सक्सेस हमारे लिए है। तो अब्दुल कलाम ने जानते क्या कहा? नहीं 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 नहीं, ये जो सेलिब्रेट करेंगे ये तो मोमेंटरी है, मोमेंटरी प्लेजर है। उन्हें बोला कि हमारे लिए जानते क्या रियल हैप्पीनेस है? कि हमारे देश की जो जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन यूथ है, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करे, वो इसके ड्रीम बनाए और इसी अग्नि मिसाइल को एक जो है ना एक बहुत आगे तक ले जाए। और देख लीजिए आज जो है ना इसरो साइन कर रहा है वर्ल्ड में। तो इससे पता चलता है कि देखिए क्या है कि एक पर्पस ड्रिवन लाइफ जीने का क्या फ़ायदा होता है बेसिकली। तो आप ये एग्जाम्पल डाल सकते हैं, ये रियल इंसिडेंट है बेसिकली। अग्नि मिसाइल जब टेस्ट किए थे अब्दुल कलाम तब की बात है ये बेसिकली। तो देखिए ऐसे फिर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल डाल सकते हैं। मदर टेरेसा का डाल दीजिए, अगर वो चाहती तो अपना लाइफ आराम से जी सकती थी। वो क्यों जाके जो है ना मतलब इस्लाम एरिया में रह रही है, गरीबों की हेल्प कर रही है, क्यों? क्योंकि उसको पता है भाई कि जो लग्जरियस लाइफ है ना, बढ़िया सोफा में बैठ के चाय पीना, टीवी देखना, इसमें कोई मज़ा नहीं है। मज़ा तो रियल है कि कोई हम दूसरों के लिए काम आ रहे हैं, ये है मज़ा है। उसका एग्जाम्पल डाल दीजिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, महात्मा गांधी का डाल दीजिए इवन। अगर वो चाहते तो आराम से जो है ना बढ़िया लॉयर थे वो, आराम से एक सुख वाले जीवन जी सकते थे आराम से। साउथ अफ्रीका में इंडिया आए, उन्होंने इंडिया को समझा, कई बार जेल गए, हंगर स्ट्राइक किए, चूँकि उनको पता था भाई कि इस देश को मेरी ज़रूरत है बेसिकली। और उन्होंने जो है ना देश के लिए बहुत कुछ किया भी बेसिकली। तो क्या है ना कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं बेसिकली, ऐसा कुछ नहीं। हाँ एक्सप्लेन करने आना चाहिए। अगर एक्सप्लेन करने में गड़बड़ कर दे फिर तो फिर देखिए गड़बड़ है।
कि इसको हर एंगल में लिख डालिए, मतलब जो है ना सोशल पॉलिटिकल जो भी है। काउंटर कैसे करेंगे बताइए? और इसको ये बोलेंगे कि आवाज़ नहीं हम आ लोग रही है। कई बार हाँ कि प्लेजर के चक्कर में हम लोग ये रहता है कि हम नहीं, पर्पस के चक्कर में कई बार ये हो जाता है कि प्लेजर ही नहीं एंजॉय करते और बहुत ही बर्नआउट हो जाते हैं और इसको प्लेजर को अचीव करने के चक्कर में, पर्पस को अचीव करने के चक्कर में। हाँ, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि सम टाइम जो है ना हमको प्लेजर भी ज़रूरी है भाई। प्लेजर अब जैसे अब जैसे मान लीजिए यदि हमको लॉन्ग टर्म तक पढ़ना है तो बीच बीच में रील्स देखना भी ज़रूरी है ना। बीच में क्या है ना, चाय पीना है, थोड़ा बाहर जाना है, चाय दोस्तों से बात करना है, टीवी देखना है, रील्स देखना है, इंस्टाग्राम चलाना है। भाई थोड़ा बहुत मेंटेन करना पड़ेगा अपने, क्योंकि देखिए अगर तो हंसेंगे नहीं ना, अगर थोड़ा सा एंजॉय नहीं करेंगे ना तो आदमी क्या है ना एग्जॉस्ट हो जाएगा, राइट। तो ये आपको बताना है कि नहीं नहीं नहीं, प्लेजर एट द सेम टाइम सम टाइम इज आल्सो नेसेसरी, नॉट ओनली पर्पज ड्रिवन। क्योंकि लाइफ पूरा मशीन हो जाएगा ना, फिर एक रोबोट और मशीन में क्या डिफरेंस रहेगा? बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, हम लोग के पास फीलिंग्स भी तो है, तो हमको उसको जो है ना करना पड़ेगा इक्वली इमेजिन। हाँ लेकिन ये है कि उसमें इतना इंटेलिजेंट नहीं हो जाना है कि जैसे अपनी लाइफ को ही भूल जाए, जैसे रावण जैसे को अपने प्लेजर के चक्कर में क्या है ना कि कुछ भी पूरा लंका को बर्बाद कर दिया। तो ऐसे नहीं करना है बेसिकली। तो जानते क्या है, एक तरफ क्या है ना कि हमारा जो प्लेजर होना चाहिए ना वो सस्टेनेबल होना चाहिए। मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि जो ये ऐसे है ना, ये दो चीज़ें फोकस कर रहा है। एक तरफ का है ना कंज्यूमरिज्म है और दूसरी तरफ क्या है ना सस्टेनेबिलिटी है। अब जैसे हम लाइफ जी रहे हैं बढ़िया, कार खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बस जो रहे हैं, ये तो कंज्यूमरिज्म सोसाइटी है। एक है सस्टेनेबिलिटी कि हम जो है ना ग्रीन क्लाइमेट को बढ़ा रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं बेसिकली, राइट। ये सस्टेनेबिलिटी, तो ये इसी बेसिकली इसी फोकस कर रहा है कि एक तरफ आपके पास कंज्यूमरिज्म है, कमर्शलाइजेशन है ना, मज़े हैं। दूसरी तरफ क्या है, आपका पर्पस ड्रिवन सोसाइटी है ना, सस्टेनेबिलिटी लाइफ है ना, सोशल सर्विस है, ये है बेसिकली। तो आपको ये दो एंगल में से इसको डिवाइड करके आपको इसको लिखना पड़ेगा बेसिकली। फिर ये हो गया, अब कंक्लूजन बताइए। आवाज़ नहीं, हाँ बोलिए। पर्पस जो रहता है एक तरह के ऐसा नॉर्थ स्टार है कि जो हमको हर वक्त गाइड करता है एक डायरेक्शन की में। और स्वामी विवेकानंद का कोट से भी बोल सकते हैं कि फाइनल जो वो है, अरे इसमें एक कोट है, आप प्रॉपर से लिख सकते हैं ना, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। यूपीएससी का पीवाईक्यू भी है। हम जो प्लेजर ढूंढने जा रहे हैं ना, उसका उस प्लेजर को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, उसका कभी अंत भी नहीं है। ध्यान रखिए, कभी अंत नहीं है भाई मोमेंट्री प्लेजर का। आज ये है, कल वो है, ये होता रहेगा बेसिकली। देयर इज नो एंड ऑफ इट। हाँ, इसलिए क्या देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस इज द पाथ। खुद जो है ना अपने लाइफ का जो गोल है ना उसी को एंजॉय कीजिए, यही रियल है बेसिकली। आप ये कोट को लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि थोड़ा सा मेटाफरिक लिखिए ना, जैसे देखिए मैं बताता हूँ आपको। एक जो कैंडल है, एक कैंडल वो जलता है अपने आप है, लेकिन लाइट किसी और को देता है, तभी तो लोग उसकी पूजा करते हैं, दीपक की। हैं, एक रिवर है, ठीक है, एक रिवर फ्लो करती है तो खुद का पानी नहीं पीती अपने से, दूसरों के काम में आती है, तभी तुम रिवर की पूजा करते हैं, ठीक है। और एक फ्लावर है, ठीक है, वो क्या है ना खुद जो है ना ये आंधी तूफान सहता है, लेकिन खुद वो जो है ना स्मेल नहीं करता, दूसरों को जो है ना अच्छी सुगंध देता है, राइट। तो क्या है आपको बताना है कि इन सब चीज़ों से हमको नेचर ने एग्जाम्पल दिया है कि जिसका एक पर्पज होता है, जो दूसरों के काम में आता है ना, आदमी उसी को पूछते हैं, और वही रियल हैप्पीनेस है। आपको यहाँ कहीं ले सकते हैं, माउंटेन का, फ्लावर्स का, रिवर्स का, ट्री खुद का फल नहीं खाता, दूसरों को देता है। तो यही है कि हैप्पीनेस इज मोर फाउंड इन पर्पज मीन्स व्हाट, सोशल सर्विस, हेल्पफुल टू अदर्स।
ये नहीं कि जो है ना खुद ही जो है ना एंजॉय, वो कौन सी लाइफ है भाई? ऐसे तो बहुत लोग जी रहे हैं वर्ल्ड में, हैं कि खुद ही जो है ना एंजॉय कर रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लाइफ तो वो है ना कि जो दूसरे के काम आए बेसिकली। ये आपको इसमें बेसिकली लिखना था। देखिए क्या है ना, थोड़ा सा देखिए क्या है ना कि आपको थोड़ा सा काम करना है अभी। हम्म फिर आप ये लिख सकते हैं लास्ट में कि जो सस्टेनेबल हैप्पीनेस है ना, सस्टेनेबल हैप्पीनेस इज फाउंड नॉट इन व्हाट बी कंज्यूम बट इन व्हाट बी कंट्रीब्यूट। ये आप लिख सकते हैं अपने से। आई रिपीट, सस्टेनेबल हैप्पीनेस इज फाउंड नॉट इन व्हाट बी कंज्यूम बट इन व्हाट बी कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। ये है सस्टेनेबल हैप्पीनेस। गांधी को मरे 200 साल हो गए, क्यों लोग उनको याद करते हैं? बिकॉज ही फाउंड सस्टेनेबल हैप्पीनेस, राइट। तो ऐसे कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हो गया।